आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने इस कसीर तादाद में आकर आज ये बात साबित कर दी। ये हम सब लोगों की ज़िंदगी में ये वो पहला प्रोग्राम या रैली है जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन के पर्दा फरमा जाने के बाद आज आप लोग आए। लिबरल ने खुशियां मनाई, अल्लाह के रसूल के मुखालफिन दुश्मनों ने खुशियां मनाई। उनको हो गई भूल, उन्होंने ये समझा कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन के चले जाने के बाद अब ये मोहम्मद अरबी के शेर सो गए। इनको ये नहीं पता कि अमीरुल मुजाहिदीन के करोड़ों शेर अभी इस धरती के ऊपर मौजूद है। आपकी तरबियत भी मौजूद, आपका इश्क़ मुस्तफ़ा जो हमारे सीनों में डाला, हमारे सीनों के अंदर वो इश्क़ मुस्तफ़ा भी मौजूद है। वही जज्बा, वही हरारत, वही दीन मुस्तफ़ा की हुर्रियत और वही गैरत आज मौजूद है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मैदान इंशाअल्लाह लगने जा रहा। पैसे मोहम्मद अरबी के शेर ये लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले पैसे बताएंगे कि इस कायनात में अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का नाम ना चलेगा। बच्चों का खेल नहीं, हमला है ना मुझसे रसालत पर। तो इंशाअल्लाह इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तुम डराते बच्चों से 1000 बच्चे दो, बच्चे झेलने के लिए तैयार हैं। तुम बात करते हथकड़ी के, हथकड़ी लगवा कर हथकड़ी को निचोड़ने के लिए तैयार है। कसम खाओ खुदा, जवानियां जेलों के सलाखों के पीछे गुजार सकते हैं, बीवी बच्चे माँ बाप को भुला सकते हैं, लेकिन आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी से 1 इंच भी आप पीछे नहीं हट सकते। आज तक तुम्हारा पाला पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ, और दीन चौक पर लड़कियां नचवाने वाले, माँ बहन बेटियां रक्स करवाने वाले और हैं। और फैजाबाद की सरजमीन पर 22 का शलखा जाने के बाद गोलियों की बौछार के सामने सीना तान के लब्बैक उनका सफीर कुत्ते को इस पाकिस्तान से निकलवाना है। बात कोई नहीं। हाँ, वो शेख अली वजीर दाखिला कहता जनाब कोई दरमियानी राह निकाले, और तुमको तो पता कोई नहीं बेगैरत के ईमान है क्या, इस्लाम है क्या, कुरान और हदीस है क्या। ये मसला आका और मौला की इज्जत का है। यहाँ दरमियानी राह नहीं, यहाँ तो ये आर है, बात वही है जो हजूर बता गए। मुतसब्बल बेजल जी इंशाअल्लाह। तो ये ताजर बैठे ना दुकानदार, आप भी ज़हन में रखें ये हमारी इज्जत और तजारत आपका और मौला के सदके है। दुकानों के शटर के ऊपर तुमने ये लफ्ज़ तो लिखे कि चूंकि हमारी वालदा हमारे वालिद फौत हो गए इसलिए 3 दिन के लिए दुकानें बंद। तो 17 को ये भी लिखना कि आका और मौला की इज्जत नामूस पे हमला हो गया इसलिए भी आप हमारी दुकान बंद।
इंशाअल्लाह ये वादा करें, सफीर हमने निकलवाना है, हर सूरत में निकलवाना है। अकीदा नामूस रसालत और अकीदा खत्म नबूवत के सामने किसी कायनात में किसी चीज की कोई वक़्त अहमियत नहीं। पूरी कुर्सियां चली जाए, वज़ीर आज़म मर जाए और सदर तबाह हो जाए, हुकूमतें गिरतियां तो गिर जाए, इस चीज की कोई वक़्त, कोई अहमियत कोई नहीं। इस कायनात में किसी चीज की अहमियत है तो वो मोहम्मद अरबी का दीन है जो अगर होती ना लब्बैक या रसूलल्लाह वालों की हुकूमत, अगर तख्त पर होता आका मौला का दीन अल्लाह, तो हमारे हज़रत फरमाते हैं कैसे तो फ्रांसीसी कुत्तों को हमने वट के रख देना था अल्लाह। अब इंशाअल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आ गई, हमारे हज़रत जाते जाते फरमा गए, वो फिर दुनिया देखेगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कश्मीर फतह ना हुआ तो फिर तुम हमें आगे कश्मीर करारदाद पास करने से आजाद होगा या जहाद से आजाद होगा? कश्मीर ट्रम्प खंजीर के कदमों में जाकर बैठने से आजाद होगा या जहाद से आजाद होगा? अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। इसलिए आप बताओ कहाँ से बस बात शुरू करें? हिंदू हरामियों ने जो खंजीर से भी ज्यादा बदतर है, और ये कुरान की नस है, ये हमारी बात नहीं है। इन्ना शरत दवाबिल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जिनके दिलों में कुफर है, वो लोग जिनके दिलों में मुनाफिकत है, जो योदा लोग की जनाब दलालियां करते, उनकी एजेंटी करते, अल्लाह ताला फरमाता है वो तो तमाम जानवर से बदतर है। खंजीर तो भी भैड़े, तो कुत्ते तो भी भैड़े। 5 साल की बच्चियों से लेकर कई 5-6 साल की मासूम बच्चियों को हिंदू कुत्ते उठा कर ले गए, उनकी आबरू पामाल कर दी गई। हमारी जवान बहनों को सिख और हुंडे कमीने ये हिंदू खंजीर उठा कर ले गए। ये सब कुछ देख जाने के बाद जिस इंसान के अंदर फिर भी गैरत ना जागे तो वो इस कायनात का खंजीर आजम हो सकता है, वही खंजीर आजम है। ये सब कुछ देख जाने के बाद अभी तक तुम्हारी गैरत ना जागी। बताओ यूएन में करारदादे पास कर जाने के बाद जिन बूढ़ी माओ के सामने उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, पिछले 17 साल में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया। पिछले 17 सालों में 90,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए, और पिछले 17 सालों में 23,000 से ज्यादा औरतें बेवा हो गई। और ट्रम्प के कदमों में बैठने वाले और जनाब यूएन के तलवों में जाकर भीख मांगने वाले, इन बातों से करारदादे पास करने से ना उस माँ का बेटा वापस आएगा, ना हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू वापस आएगी। ये सब चीज का इलाज एक ही है कि लब्बैक लब्बैक यहूदियों का एजेंट, हिंदू रक़साओं के नाच देखने वाले, वो बेहया, वो कमीने, वो हमारी माँ बहन बेटियों जिनकी इज्जत आबरू लुट गई, उसका दर्द उनके सीने में नहीं आ सकता। मैं आज आपको याद लिख कर दे सकता हूँ, जो खड़े ना दूसरे पार्टियों के चमचे दुनियादार कमीनों के भी, वो भी कमीने अगले आगे मुझसे लिख कर ले लो। ये पूरी जिंदगी एक हुकूमत नहीं, फिर 2 दो, फिर 3 दो, ये अगर 20-30 मरतबा भी ये हुकूमत में खुदा की कसम ये लाने चाहत नहीं कर सकते।
ऐलान जहाद हिंदू रक़साओं का रक्स देखने वाला कमीना नहीं कर सकता, और कुत्तों के साथ जफे मारने वाला भी नहीं कर सकता, और ट्रक के कदमों में बैठने वाला भी नहीं कर सकता, और मोदी को अपना यार कहने वाला भी नहीं कर सकता। जहाद का ऐलान वही कर सकता है जिसके सीने के अंदर इसके मुस्तफा हो, और जो काफिर की आंख में आंख डालकर लब्बैक और जहाद लब्बैक का नारा लगाए। कम जिएंगे लेकिन गैरत के साथ जिएंगे। शेर की एक दिन की जिंदगी और गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, स्तंभगढ़ की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो व्हील चेयर पर बैठ कर खत्म लबों की पहरेदारी करके जिए। चाहते हैं क्या क्या जुल्म इन्होंने नहीं किए, अगर आप ये चाहते हैं कि आका और मौला का दीन, आज तो वक्त वो आ गया कि लोगों के लिए खुदा की कसम 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। किसी का माँ बाप बीमार हो जाए तो वो इलाज कराने के लिए पैसे कोई नहीं। कितनी कितनी हालात जो उनसे वो मुश्किल आ गए, जो दीन के ऊपर हमले किए वो अलहदा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आका और मौला का चमकता दीन तख्त पर आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मौला के जितना मुझ पर हमले ना हो, और ये कौन सी आशिकी, तुम तो अपने आप को मुसलमान कहलवाने के भी लायक हुए नहीं। तुमने तो आसिया मलूना गुस्ताख रसूल के प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा, उन्होंने किया यह जुल्म, और जो उनके हामी वो भी जुल्म में शरीक, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि जिसका साथ तुमने इस दुनिया में दिया, आका और मौला की हदीस मुबारक सुनो, बात या खत्म, बस फैसला आप सबसे करना। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद। हजूर ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ। यानी जिस इंसान को तुमने अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना कायद माना, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ आ जाओगे। फैसला आपने करना है कि आप फवाद चौधरी के साथ उठना चाहते हैं या अमीर मुजाहिदीन के साथ उठना चाहते हैं। बस इतना काम आपने लब्बैक का जरूर करना। हमने किसी दुनियादार और किसी कमीने लुटेरे को हमने अपना रहनुमा नहीं माना। हमने अगर रहनुमा माना तो उस हस्ती का नाम गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी है। जिस हस्ती के साथ हमने मोहब्बत की उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस राबा खादिम हुसैन रिजवी है। इंशाअल्लाह वो दिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो दिन हमने भी देखना, आपने भी देखना, और आप सब लोगों ने भी देखना। वो दिन वो देखना, उस दिन कोई धांधली नहीं होगी, उस दिन ना कोई धांधली होगी, उस दिन कोई बेईमानी होनी। उस दिन फैसला करने वाला खुद अल्लाह तबारक व तआला होगा। अल्लाह ताला जाओ जलाल की सिफात के साथ खुद मेरे और आप हम सब के साथ अल्लाह ताला ने इंसाफ फरमा देना। बस उस दिन से डरे कि जिस दिन 2 सफ़े बनेंगी, फिर उस दिन से डरे। हमने लब्बैक का काम इतना जरूर करना है इंशाअल्लाह। क़यामत के रोज ना हमने नवाज के साथ खड़े होना, और ना सरदारी के साथ, ना इमरान के साथ, ना फवाद के साथ, और ना शेखों के साथ। जब 2 सफ़े बनेगी तो इंशाअल्लाह मैं और आप सब हम खड़े होंगे मुमताज कादरी और अमीर मुजाहिदीन के साथ, और उस दिन हम ये नारा लगा रहे होंगे पर्चे दे सकते दे दो, हथकड़ी लगा सकते लगा दो, जेलों में फेंक सकते फेंक दो। लेकिन एक बात जरूर कि हम सब भी अगर मर गए ना, वरफाना लगा जिक्र का वादा अल्लाह ने अपने हबीब के साथ किया।
हमारे साथ दुश्मनी नहीं, दुश्मनी बराह रास्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है। तो जिनका काम हम करें वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। हम मालको वाले हमारे फरमाते हैं जो कुत्ता है ना लुकर लुकेर, और अगर उसके गले के अंदर पट्टा डाल दिया जाए 50-100 रुपए का, तो महकमे वाले भी गोली नहीं मारते। आप लोग भी पत्थर मारने से पहले रुक जाते हो, नहीं यार ये तो मालको वाला। और फिर बताओ मोहम्मद अरबी के शेरों, क्या किसी के नाम का पट्टा मेरे और आपके गले के अंदर है कि नहीं है? दबे क्या जिसमें हुमायत का पंजा तेरा, शेर को और जालिम जाबर हाथ में जमाना को खाते में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर्द दर्द से सख्त और सख्त से निस्बत मेरी, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते, तहशर मेरे और आपके गर्दन में मेरे नाम का पट्टा तेरा। इसलिए 17 तारीख को जो भी ऐलान हमारे मरकजी अमीर हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब दावत जो भी आपने ऐलान करना है, तो इंशाअल्लाह हर पूरे पाकिस्तान में फिर लब्बैक के नारे की सदा गूंजनी चाहिए, हर गली से और हर मोहल्ले से, हर घर से। ये हुजूर के गुलाम अपने आका की इज्जत नामूस की पैरोकारी के लिए निकलेंगे, तुम्हें बताएंगे कि फ्रांसीसी कुत्ता वो खंजीर मुल्क पाकिस्तान में किस तरह रह सकता है। तबारक तआला जो हमारे बुजुर्ग है, काफ़ी देर से चले गए आप लोग, लेकिन ये है वो इश्क मस्ती जो हज़रत अमीर मुजाहिदीन देंगे। हमें ये पता कि अभी अगर आ जाना कि रोड पे बैठना है, तो ये हजूर के गुलाम 6 दिन बगैर पानी के बगैर खाए इंशाअल्लाह बिल्कुल हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हमने ये बात नहीं की कि टमाटर 200 रुपये किलो बिके, हमने ये भी बात नहीं की कि डॉलर किधर चला गया, नहीं टमाटर के बगैर आंटी खा लेंगे। अब बिजली का बिल 1000-2000 देते 10,000 दे देंगे। गली कच्ची है कच्ची रहने दो, पहले भी खड्डे खाए और खा लेंगे। इन हर चीज के बगैर हम रह सकते हैं, लेकिन आका और मौला की इज्जत नामूस के ऊपर और कोई कुत्ता भौंक जाए और फिर उनका सफीर मुल्क पाकिस्तान में रहे, ये चीज हजूर के गुलाम अपने जीते जी इस तरह कभी भी नहीं होने देंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है जो हमारे बुजुर्ग है, अल्लाह ताला आपकी बुजुर्गियाँ भी कायम और दायम रखे। जो हमारे जवान भाई बैठे, आप सबके सीने के अंदर अल्लाह तबारक तआला इसके मुस्तफ़ा भर दे, और आपके सीनों के अंदर से गैर खुदा दुनियादार कमीने का रोब और दबदबा हमेशा के लिए निकाल दे। बस दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बस कम जिएंगे लेकिन आका और मौला के दामन रहमत के साथ निपट इंशाअल्लाह। ये दुकानें, ये जवानियाँ, ये जिंदगियाँ, इनका कोई फ़ायदा कोई नहीं अगर आका और मौला की गुस्ताख जो है वो दुनिया में जिंदा है। तो इंशाअल्लाह हमने आका और मौला की गुस्ताखी का बदला लेना इंशाअल्लाह, जुर्रत के साथ, पहले से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ आपने खड़े होना है। आज की ये नहीं कि एक पर्चा अभी आपको सुना दिया जाए, आपका पर्चा काट दिया जाएगा, आपको कड़ी लगा दी जाएगी, आपको जेल में फेंक दिया जाएगा, फिर बंदा ये कह दे कि नहीं नहीं ठीक है मेरा तो लब्बैक के साथ ताल्लुक कोई नहीं, और मेरा आका मौला की इज्जत नामूस ठीक है, हमने हो जो कुछ करना है करो। और ये आशिक नहीं, ये तो कमीना है। आशिक तो वो है कि ओ दियाला की जेल सामने फांसी का फंदा लगाओ, फिर मुमताज कादरी की टांगे कापी नहीं बल्कि सीना पार के फांसी का फंदा चूम के लब्बैक या